बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आज सियासत एक नया रंग ले रही है। बुशरा बीबी को रिहाई मिली, ज़मानत उनकी मंजूर हो गई, तो बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इमरान खान भी अब जल्दी छूट जाएंगे। तो हम इस वीडियो में 3 मेजर पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। आईनी तरमीम होने के बाद क्या गवर्नमेंट अब इतनी महफूज हो गई कि अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी? पहला क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन, बुशरा बीबी के बाद क्या इमरान खान रिहा हो पाएंगे? तीसरा क्वेश्चन, पीटीआई का लीडर कौन होगा? इन 3 चीज़ों पर हम बात बनाएंगे। सबसे पहले ये है कि अगर हम पाकिस्तान का जायजा देखते हैं तो पाकिस्तान की जो प्लानिटरी कंडीशन है उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अगर आप ये देखें कि ये गवर्नमेंट जब आई थी तो ये गवर्नमेंट कब तक चलेगी। तो मैंने आपको, अगर आप देखें पाकिस्तान का जायजा, तो इस वक्त जुपिटर जो है वो है जेमिनी में, कैंसर लियो। 2026 अगस्त, ये याद रखनी है आपने, मई 2026 से चीज़ें अजीबोगरीब होना शुरू होंगी और अगस्त 2026 के बाद से चीज़ें और वर्स्ट होंगी। तो आई थिंक कि अगस्त ऐसा महीना होगा जहाँ पर जाकर ये गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी और ये आईनी तरमीम होने से क़तई तौर पर ये गवर्नमेंट 5 साल पूरे नहीं करेगी। आईनी तरमीम हो जाए, कुछ हो जाए, और मुझे लगता है कि ये जो तरमीम हुई है ये कहीं ना कहीं इनके लिए वबाल जान बन जाएगी। तो अभी आप ये समझें कि ऑलमोस्ट 1.5 साल, पौने 2 साल हमें बर्दाश्त करना है और ये गवर्नमेंट तब जाकर अपने एंड की तरफ बढ़ेगी और बड़ा अनसर्टन कंडीशंस होंगी। सेकंड क्वेश्चन, बुशरा बीबी अब रिहा हो गई, तो क्या इमरान खान साहब जो हैं उनकी प्लानिटरी कंडीशन क्या ऐसी है कि वो कुछ दिनों के बाद उन्हें भी ज़मानत मिल जाए और वो रिहा हो जाए? प्लानिटरी कंडीशन इमरान खान साहब की अनफॉर्चुनेटली कोई बहुत फेवरेबल नहीं है। मैंने पहले भी ये कहा था, जिस पर लोग काफ़ी सारा मुझे बुरा कहते हैं। तो हम किसी की ज़ाती मामलात में दखल नहीं देते, हम सिर्फ चार्ट पढ़ते हैं। तो इमरान खान साहब का अगर आप चार्ट देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ें बहुत जल्दी से तब्दील हो रही हैं। आपको ये लगेगा ज़रूर कि इस साल के एंड पे, नए साल के शुरू में कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होने की बातें होंगी। मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था कि इमरान खान साहब को अगर बाहर निकलना है तो उन्हें हर हाल में कोई दूसरा आकर डील की शक्ल में लेकर जाएगा। अगर आप ये समझें कि केस ख़त्म हो जाएंगे और इमरान खान स्ट्रेट अवे रिलीज़ हो जाएंगे बग़ैर किसी की मदद के, पॉसिबल नहीं है। और मैंने ये भी कहा था कि कोई इंग्लैंड से आएगा। अब ने अगर पिछला हफ़्ता देखा हो तो उसमें जमाइमा ख़ान जो हैं उन्होंने कुछ तहरीक थोड़ी सी दिखाई थी, कोशिशें की थी, बातें भी की थी, और उनका एक ट्वीट भी आया था कि वो इमरान खान से कि मतलब काफ़ी सारी कंसर्न है। तो आई थिंक कि ये कहीं ना कहीं ये मामला किसी दूसरे की वजह से, जिस तरह नवाज शरीफ साहब एक दफ़ा गए थे, मैंने वो कहा था कि दवाई लेने गए थे तो फिर बड़ा अरसा हो गया, तो इस तरह इनके लिए भी कोई ना कोई आएगा इनको सपोर्ट देने के लिए। थर्ड, जो पीटीआई है इसका लीडर कौन होगा? अभी मैंने पिछले हफ्ते एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि पीटीआई अब तोड़ फोड़ का शिकार होगी और बुशरा बीबी के आने से एक और नया सिनेरियो क्रिएट होगा। अब ये देखें कि ये जो टाइम चल रहा है इसमें इमरान खान साहब की जो सिस्टर्स हैं वो भी, शाह महमूद कुरैशी वो भी, इस तरह के लोग अब बाहर आना शुरू होंगे और आपको लगेगा कि चीज़ें बेहतरी की तरफ बढ़ रही हैं, सियासत बेहतरी की तरफ जा रही है। मगर इनके आने से जो तकसीम बढ़ेगी पीटीआई में, वो उसके 4-5 मुख्तलिफ उसकी शक्लें बन जाएंगी। एक को हेड शाह महमूद कुरैशी करेंगे। मुझे लगता है कि वो बस आने वाले हैं कि इस महीने, नेक्स्ट महीने तक वो रिलीज़ हो चुके होंगे। इनकी जो सिस्टर्स हैं वो भी रिलीज़ हो चुकी होंगी।
تیسرا یہ جو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ دو دھڑے تو یہ ہو جائیں گے بشرا بی بی یا علیمہ خان. تو مجھے لگتا ہے کہ بشرا بی بی ڈائریکٹ پالیٹکس میں انوالو نہیں ہوں گی. علیمہ خان جو ہے وہ ڈائریکٹلی پولیٹیکل سائڈ پر آنے کی کوشش کریں گے. دو دھڑے یہی ہو گئے. ایک دھڑا بن گیا جس طرح میں نے پہلے آپ کو کہا شاہ محمود قریشی. اور جو چوتھا دھڑا آج کل الیکشن ان کے اگینسٹ جا رہا ہے جس میں اے کے ایس بابر صاحب جو ہیں ان کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. تو آئی تھنک کہ کہیں نہ کہیں جو اصل پی ٹی آئی ہے اس میں اے کے ایس بابر صاحب کا بہت بڑا رول ہوگا. اور ہو سکتا ہے کہ انہیں کوئی ایسا امپورٹنٹ رول دے دیا جائے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کی ایک اور شکل بدلے. تو یہ 4 سیکٹرز ہوں گے. اور یہ جو بھی ہے اس وقت آپ لوگ چلا رہے ہیں مروت صاحب ہیں اور دوسرے لوگ ہیں, ان کی کوئی بہت زیادہ سنوائی آگے جا کر نہیں ہونی. تو یہ اس لیے یہ 3 ریڈنگز ہم نے دینی تھی, وہ ہم نے آپ کو بتائی ہیں. آنے والے وقتوں میں دیکھتے ہیں ہم کیا ہوگا. لیکن یہ بات یاد رہے کہ جسی طرح علیمہ خان باہر آتی ہیں تو ایک اور دھماکہ ہوگا اور پی ٹی آئی کے لوگ اس وقت اور منتشر ہوں گے اور شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ آتے ہی. اور اگر الیکشن کمیشن نے فیصلہ اے کے ایس بابر جو ہیں اکبر ایس بابر ان کے حق میں دے دیا تو ایک اور نئی اسٹوری شروع ہو جائے گی. تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں اے کے ایس بابر جو ہیں ان کا ایک رول ہوگا آنے والے وقت میں پولیٹیکلی. سو خوش رہیں, وی لاگ دیکھیں. پریڈکشنز نہیں ہوتی ہیں ہمارے میں, ہم ریڈ کرتے ہیں چارٹ, اس کو پڑھتے ہیں. سو وہی ہم نے پڑھا. اپنے اپنے کمنٹس ایک تہذیب کے دائرے میں رہ کر لکھیں. ہم کوششیں کریں گے کہ آپ کو ان کے جوابات دیں. خوش رہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.